मैं जा रही हूँ मार्केट। इस समय बज रहे हैं 5। अब मार्केट में बहुत भीड़ हो जाती है, तो मैं 4 बजे से सोच रही थी, फिर करते करते मुझे 5 बज गया है। तो जा रहे देख कुछ सामान वगैरह लेना है। तो देखिए कहाँ तक क्या क्या ले पाती हूँ, क्यों कितनी भीड़ हो जाती है कि समझ में नहीं आती है। और मक्खी बहुत आ रहे हैं, मेरे मुंह पर बहुत लग रहे हैं मक्खी, तो मैं उसको हटा रही हूँ। तो मार्केट से आते हैं फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ स्टोर में, जो मुझे घर के लिए छोटे बड़े सामान लेने हैं। अब मैं इसी स्टोर में प्रॉपर आती रहती हूँ, यहाँ से ही मैं अपना सामान लेती हूँ और काफ़ी सही रेट में यहाँ मिल भी जाता है। तो सारा सामान यहाँ स्टोर में रहता है, घर के पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पे आने में। तो मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ। पूजा का सामान भी ले लेते हैं, क्योंकि धूपबत्ती वगैरह मैं यहीं से ले जाती हूँ। ऐसे तो मेरा ज़्यादातर ऑनलाइन भी होता है और ऑफ़लाइन भी होता है, तो कुछ जगह मेरा बंधा हुआ है जो ऑफ़लाइन करते हैं, और कुछ सामान जो ऑनलाइन में मंगा लेती हूँ। तो बैग मेरा पकड़ा हुआ है, मैं डालती चली जा रही हूँ। तो बेटे के में बैग पकड़ा है, तो उसी में मैं डालती चली जा रही हूँ। यहाँ भी मुझे सामान वगैरह खरीदते खरीदते आधा घंटा पौन घंटा मेरा हो गया था। आई भैया हमारे जान पहचान के भी हो गए हैं, तो मेरा थोड़ा सा उधार नकद भी चलता रहता है। जैसे पैसे वगैरह घट गए हैं तो मैं इनको कम भी दे देती हूँ, तो बाद में ला के दे देती हूँ, तो पता है तो भैया भी ले लेते हैं। अब मेरा काम वगैरह हो चुका है। अब मैं आइसक्रीम देख रही थी, पर मैं फिर सोचा कि अभी मॉल से बाहर निकलनी है, तो मैं आके बाद में ले लूँगी आइसक्रीम। तो बच्चों को नमकीन चाहिए था, तो वो नमकीन लिया। अब काउंटर पे चलते हैं, बिल बनवा लेते हैं, देखते हैं बिल कितने के बने हैं। तो भैया बिल बना रहे हैं और हम लोग खड़े हुए हैं। अब इसके बाद जाएंगे मंदिर। तो लीजिए हम मंदिर आ गए हैं। मंदिर हमारा पास पड़ता है, बजरंगबली का मंदिर। हनुमान जयंती थी, तो माँ बेटे दोनों आ गए हैं। दर्शन वगैरह हुआ, तो काफ़ी कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि दोपहर को ही हवन वगैरह हो चुका था। हम लोग शाम को निकले थे। और ये मंदिर की काफ़ी महत्व भी होती है यहाँ पे, और यहाँ हर साल इसी तरह से सजावट होती है। देखिए हवन वगैरह हुआ था, हम लोग हवन में शामिल नहीं हुए थे। और मंदिर कितना खूबसूरत से सजा हुआ था, देख के कितना अच्छा लग रहा था बजरंगबली मंदिर। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल में, वी मार्ट में आ गई थी। तो यहाँ से बेटे के लिए लोवर लेना था, तो मैं लोवर देख रही थी, पर हमको कोई लोवर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी महंगा भी मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अपने छोटा बेटे के लिए टी शर्ट देख लेते हैं। बहुत कुछ मैंने देखा, पर कभी कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या ले क्या नहीं ले, क्योंकि समर का टाइम है, तो लोवर भी चाहिए था, टी शर्ट भी चाहिए था। तो मैंने कहा बेटे, तो मैंने लोवर को रहने दिया था। तो बड़ा बेटा अपना आएगा तो समझ के अपने आप से ले लेगा। देखिए 600 की लोवर है, लेकिन मुझे काफ़ी लूज भी लग रही थी। साइज़ वगैरह भी मुझे समझ में नहीं आई थी कि साइज़ कौन सा ले। अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन समझ में नहीं आता। कभी कभी कुछ जाओ तो समझ में नहीं आती है। तो सिर्फ यहाँ से मैंने विंडो शॉपिंग किया। काफ़ी इस समय है कि समर की वजह से भी काफ़ी अच्छा खासा भीड़ है। और मैं साथ में अपना रील भी बना रही थी, तो बेटा मेरा बोल रहा था कि तुमको अपनी रील पे पड़ी हुई है। तो मैंने कुछ सोची कि थोड़ा सा आई हूँ तो बना लेते हैं। तो छोटा बेटा ये वाला सिर्फ टी शर्ट लिया है, और ये सब देखिए कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन लगे हुए हैं। आओ मॉल में तो कुछ ना कुछ ख़रीदारी शॉपिंग हो जाती है। नई चाह की भी शॉपिंग
थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो मैंने कुछ भी खास नहीं लिया, बस एक टी शर्ट लिए हैं। कप के कलेक्शन यहाँ बहुत अच्छे मुझे लगे थे, बस वही थी प्राइस की वजह से मैं यहाँ से भी छोड़ दी और आगे फिर बढ़ गई थी। नीचे सेक्शन चलो। इसी तरह से हमारा विंडो शॉपिंग चलता रहा। फिर यहाँ से मैं अपने बाहर निकलने के लिए सोच ही रही थी कि मैं बाहर निकल गई। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने के बाद बाहर आ गई। और देखिए यहाँ कितनी रश रहते हैं हमारे मार्केट में। और ये सब हमारे घर के पास का ही मार्केट है, कोई दूर नहीं है। जो कानपुर के होंगे लाल बंगले को जानते होंगे। फिर उसके बाद मैं विशाल, बगल में विशाल था, तो फिर वहाँ मैं गई क्योंकि बच्चों को टी शर्ट लेनी थी, पसंद कर रहा था। फिर वो वहाँ से भी नहीं लिया टी शर्ट, बस वी मार्ट से एक टी शर्ट लिया। और फिर मैं आ गई थी बेकरी शॉप पे, तो यहाँ से मैंने पाव लिया, सैंडविच का ब्रेड लिया। अब बाहर निकलो तो बतासे ना खाओ, तो फिर हम लोगों ने बतासे दोनों लोग खाए, पर मेरा बेटा वीडियो लेने नहीं दिया। काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, सारा फूड्स कॉर्नर से रहते हैं, तो बहुत सारे आइटम मिलते हैं रहते हैं। मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बहुत सारे आइटम मिलते रहते हैं। तो काफ़ी रश रहता है, तो इसलिए वजह से मैं जल्दी यहाँ इस समय शाम को मैं निकलती नहीं हूँ। ये हमारा छोटा सा क्या, अब बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। फिर यहाँ से हम लोग अपना शॉपिंग करके घर आ गए। तो ये देखिए ये सब मैंने वहाँ से लिया था, स्टोर से लिया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फिर वहाँ से हमने कॉर्न्स लिया, मटर लिया, फिर पनीर, पिज़्ज़ा का सामान लिया वहाँ से, और भी छोटे छोटे सामान लिए, विनेगर वगैरह सब लिए थे, आइसक्रीम लिया। ये सब में भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं। घर के जब निकलो तो घर के छोटे छोटे सामान बहुत दिख जाते हैं। अब मैं सुहाना का ही मसाला लेती हूँ, तो ये सुहाना का मसाला मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो ये देखिए मैंने 3 पीस आइसक्रीम लिए थे, और घर आते आते पूरी तरह से मेल्ट हो गई थी। तो सबसे पहला काम था कि इसको फ्रीज़र में रखना, कम से कम खाने लायक तो हो जाए। तो मैंने इसको सबसे पहले काम किया कि फ्रीज़र में मैंने डाला, कि वो घर से निकल के बहुत सारा काम किया मैंने। तो फ्रेंड, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ। मेरा मोबाइल कुछ ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से पिक्चर सही नहीं आ रही है। मार्केट में भीड़ होने का मैं जल्दी निकलती हूँ, क्योंकि मार्केट में इतने रश हो जाते हैं कि मुश्किल होती है चलना मेरे को। तो इतनी रश में मैं नहीं चल पाती हूँ, मुझे थकान सा लगता है। भीड़ भाड़ इधर से निकलो तो इससे अच्छा है कि मैं जल्दी निकलती हूँ। और फिर मंदिर भी गई हुई थी आज, बजरंग वाली मंदिर, तो वहाँ भी दर्शन करके मैं आई हूँ। देखिए हमारा टीका लगा हुआ भी है वहाँ का, और ये बजरंग वाली का सिंदूर। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यूज जो होगा मैं पूरी अपडेट आप लोग को देती रहूँगी। इवनिंग से हमने अपने ब्लॉग को शुरू किए हैं। अब चाय पी लेती हूँ, बेटा गया है चाय बनाने के लिए, छोटा वाला बेटा, और अब बड़ा बेटा अभी तक अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हैं। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, मैं आपको पूरी अपडेट देती रहूँगी। खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी बैग बनाने के लिए। मुझे स्टोरेज बैग बनाना था, बहुत दिन से मैं सोच रही थी,
पर बना नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि आज इसको काम ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने ये स्टोरेज बैग बनाया। कुछ मैंने एक बनाया रात को और 2 मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ये काम किया कि स्टोरेज बैग बनाना है। तो मैंने आज वॉक वगैरह नहीं किया, आज इसमें मैं लग गई थी। और इसमें सामान वगैरह रखने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं एक पहले बना चुकी हूँ और फिर मैंने 3 बनाया। तो ये भी मैंने सब मोबाइल से देख के बनाया। देखिए कितना अच्छा स्टोरेज बैग हमारा बन चुका है। इसी के साथ अपनी वीडियो के एंड भी करूँगी। अब प्लीज़ जो नए लोग हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक सब्सक्राइब से हम लोग को काफ़ी हिम्मत भी मिलती है। और ये मैंने मोमोज लाया था, तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो के एंड भी कर रही हूँ। थैंक